हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर जो है इस क्लास में जो है 9th क्लास का जो है यह जो है हम लोगों का जो है दूसरा सेट शुरू होगा। अगले क्लास में हम लोग जो है 9th क्लास के अंतर्गत सेट 1 के अंतर्गत जो है प्राकृत संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक के बारे में विस्तार से बताया था। आज की क्लास में हम लोग जो है असहभाज्य या अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, इसके बारे में जो है हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए यह सेट जो है 2 है और क्लास जो है यह 9th है, समझ रहे बच्चों। तो हम लोग जो है अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जो है विस्तार से जाने। यदि दो संख्याओं का मौसौ केवल एक हो, क्या कहा मैंने कि यदि दो प्राकृत संख्या का मौसौ केवल एक हो तो उसे हम अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, यानी उसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं यदि दो प्राकृत संख्या का मौसौ यानी HCF केवल एक हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि यदि दो प्राकृत संख्या का मौसौ यानी HCF केवल एक हो तो उसे हम अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहते हैं। उसको हम लोग जो है अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है 9 और 16 यह दोनों जो है आपका क्या है अभाज्य संख्या है। हम लोग जो है इसका HCF निकाल के देख लेते हैं। तो 16 को हम लोग जो है क्या करते हैं 9 से जो है इसमें विभाजन करते हैं। तो 9 एका 9 खाया तो यहाँ पे 9 मैंने खिलाया तो 7 हो गया यहाँ पे। फिर 9 को यहाँ पर मैंने लिया बच्चों, तो फिर इसमें जो है 1 खिलाया मैंने तो 2 आ गया। फिर 7 में ऐसे खिलाया मैंने 2 3 6, इसके बाद 2 को खिलाया मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 और 16 का HCF क्या निकला है, इसीलिए 9 और 16 का HCF बराबर 1 है। इसीलिए जो है आपका ये 9 और 16 क्या हो जाता है, यह अभाज्य संख्या है। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं, यदि दो प्राकृत संख्या का HCF केवल एक हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 9 और 16 अभाज्य संख्या है, तो 9 और 16 का मैंने HCF निकाल के देखा
तो यहाँ पर एलसीएम 1 आता है, इसलिए क्या है 9 और 16 सहअवाच्य संख्या है। इस प्रकार और भी अनेक संख्या है जो सहअवाच्य संख्या हो सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे दूसरा पढ़ते हैं, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जिसको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। अब हम लोग जो है धनात्मक संख्या जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं। यदि किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह हो तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। यदि किसी प्राकृत संख्या के आगे प्लस चिन्ह हो तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे यदि किसी प्राकृतिक संख्या के आगे प्लस चिन्ह हो तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 ... इस तरह जो है यह आपका जो है धनात्मक संख्या है। उसी तरह अब हम लोग जो है ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर्स। अब हम लोग जो है ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर्स, जिस प्राकृतिक संख्या के आगे माइनस चिन्ह हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यदि किसी प्राकृतिक संख्या के आगे माइनस चिन्ह हो तो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 ... इस तरह हुआ। यह जितना भी संख्या मैंने लिखा यह सब है निगेटिव नंबर्स है। एक बार फिर हम लोग देख लें धनात्मक संख्या जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। यदि किसी प्राकृतिक संख्या के आगे प्लस चिन्ह हो तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 इस तरह जो लिखा यह जो है आपका धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या जिसको हम लोग निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। यदि किसी प्राकृतिक संख्या के आगे माइनस चिन्ह हो
तो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये सब जो संख्या जो है ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम जो है इसे आगे पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, के बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। वे संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर q कैन नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है कि q जो आपका हर के रूप में है, इसका मान जो है 0 नहीं हो सकता है। q का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। q का मान क्या हो सकता है बच्चों? q का मान धनात्मक हो सकता है। तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं डिफिनेशन। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। समझा बच्चों? यहाँ पर मैंने लिखा है वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या के अंतर्गत जो आपका है एक हो, जैसे आपका हो गया, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 9/11 हो गया, डॉट डॉट। इस तरह जितना भी संख्या मैंने लिया, ये सब जो है आपका परिमेय संख्या है। अब हम स्टार में लिखने जा रहा हूं परिमेय संख्या को Q से व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? तो Q से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए Q बराबर जो हो गया आपका 1, 2, 1/2, 3/5, 11/9, √4 भी आपका जो है एक परिमेय संख्या ही है। क्या कि √4 का जो है इसका वर्गमूल जो हटेगा तो 2 आ जाएगा। √9 डॉट डॉट, ये जितना भी संख्या मैंने बताया ये सब आपका परिमेय संख्या है। अब अगला स्टार हम लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर Q कैन नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है कि Q कैन नॉट इक्वल टू 0 मतलब हो गया कि परिमेय संख्या जो आपका p/q के रूप में होता है, यहाँ Q जो है आपका हर के रूप में है। Q क्या है बच्चों? ये हर के रूप में है। इसका मान जो आपका बोल रहा है कि Q कैन नॉट इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर Q कैन नॉट इक्वल 0 का अर्थ है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता
सकता है। साथ ही Q का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। क्या Q कैन नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ हुआ कि Q का जो मान है वह 0 नहीं हो सकता है, और फिर आगे कह रहा है कि Q का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। तब Q का मान क्या हो सकता है बच्चों? तो Q का मान धनात्मक हो सकता है। अगला स्तर है Q का मान धनात्मक होता है या हो सकता है, होता है, लिखिए होता है। Q का मान क्या होगा? तो आपका धनात्मक होगा। अगला स्तर है परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार दोनों होते हैं। क्या लिखा मैंने? परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार दोनों होते हैं। कहने का मतलब हुआ परिमेय संख्या जो है वह शांत दशमलव भी होते हैं और अशांत दशमलव भी होते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। मैंने लिखा क्या कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अगला स्तर है परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक आते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक आते हैं। एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को Q से व्यक्त किया जाता है, इसीलिए Q बराबर जो हुआ 1, 2, 1/2, 3/5, 9, √4, √9 ये सभी जो है आपका परिमेय संख्या है। अगला स्टार है Q का मान। यहाँ पर Q कैन नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता है। Q क्या है बच्चों? Q मेरा यहाँ पर जो हर के रूप में है, तो Q का मान 0 नहीं हो सकता है। साथ ही Q का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला है
Q का मान धनात्मक होता है, Q का मान क्या होगा, तो वह आपका धनात्मक हो सकता है। अगला स्तर है परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार दोनों होते हैं। परिमेय संख्या जो है यह शांत भी होते हैं और अशांत भी दशमलव प्रसार होते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला स्तर है परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक आते हैं। ये सभी जो है यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक आते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम जो है इससे आगे पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं हम लोग, तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जाना है वे संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है एवं q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ √2, √3, √7, 1/√2, 2/√3, 1/√7, 0.10100, 100, 140, pi+2 ... जितना भी ये संख्या मैंने दिया ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जैसे √2, √3, √7, 1/√2, 2/√3, 1/√7 और 0.10, 100, 100, 140, अगर इस तरह का सीरियल चले तो यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या होते हैं। पाई भी जो है, पाई को भी जो है अपरिमेय संख्या माना गया है, इसलिए pi+2 ... ये सब जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम स्टार में लिखने जा रहा हूँ अपरिमेय संख्या को p से व्यक्त किया जाता है
किया जाता है, अर्थात p बराबर जो हुआ आपका √2 √7 1/√2 1/√7 डॉट डॉट। ये जो संख्या मैंने लिखा यह अपरिमेय संख्या है। अगला स्तर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं शांत एवं अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या शांत एवं अशांत अनावर्ती नहीं होते हैं। अगला स्तर है हम लोगों का अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अपरिमेय संख्या जो है अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अगला स्तर है अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखा मैंने? दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। अगला स्तर है अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होते हैं। जैसे क्या लिखा मैंने? अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होते हैं। जैसे 0.10 1 00 1 000 1 40 डॉट डॉट। इस तरह का अगर सीरियल रहे तो यह आपका जो है अपरिमेय संख्या होंगे। दूसरा मिसाल हम देते हैं 0.10 00 111 410। इस तरह सीरियल अगर रहे यह भी जो है आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पर फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है वह q के अनुरूप 0 है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √7 1/√2। इस तरह अपरिमेय संख्या को p से व्यक्त किया जाता है, इसलिए p बराबर जो आपका हो गया √2 √7 1/√2 1/√7 डॉट डॉट। इस तरह हुआ। अगला स्तर है अपरिमेय संख्याएं शांत एवं अशांत आवर्ती नहीं होते हैं। क्या लिखा मैंने? अपरिमेय संख्या शांत एवं अशांत आवर्ती नहीं होते हैं। अगला स्तर है अपरिमेय संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अपरिमेय संख्या कितने होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अगला स्तर है
दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय संख्या होगा? तो अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? अशांत अनावर्ती होते हैं, बल्कि अशांत आवर्ती नहीं होते हैं। हाँ, क्या लिखा मैंने? अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होते हैं। जैसे 0.10, 100, 1 त्रिपुल 0, 1 4 0 डॉट डॉट, या 10वां मिसाल है 0.10 डबल 1 0 त्रिपुल 1 0। इस तरह का अगर इस तरह का अगर सीरियल रहे तो ये आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में और भी जान लें। पाई को भी जो है एक अपरिमेय संख्या ही माना गया है। पाई को कैसा संख्या माना गया है? तो अपरिमेय संख्या ही माना गया है। पाई प्लस 2, पाई प्लस 3 या पाई बाय 2 जो भी रहे सभी अपरिमेय संख्या ही है। स्टार में लिख रहा हूं, पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। पाई को कौन संख्या माना गया बच्चों? पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। इसे अतः पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई प्लस 2, पाई माइनस 2 आदि भी अपरिमेय संख्या है। अगला स्टार है, पाई का जो मान हम लोग जो है 22/7 लेते हैं वह सन्निकट मान ले लिया जाता है। समझे बच्चों? पाई का मान का दशमलव निरूपण में सन्निकट मान 22/7 लिया जाता है। जबकि पाई कैन नॉट इक्वल टू 22/7 है। यहाँ पर पाई का मान जो हम लोग जो 22/7 लेते हैं वह सन्निकट में हम लोग उसको ले लेते हैं। जबकि पाई जो है कैसे संख्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 अगर पूछा जाए तो यह कौन संख्या है? यह परिमेय संख्या है। यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। समझे बच्चों? क्या लिखा मैंने? पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। अतः पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई प्लस 2, पाई माइनस 2 आदि भी एक अपरिमेय संख्या ही है। पाई का 10वां निरूपण में सन्निकट मान 22/7 लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों? तो 22/7 लिया जाता है। जबकि पाई कैन नॉट इक्वल टू 22/7 है, क्योंकि यहाँ पर पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। समझो बच्चों? अब हम लोग जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग आप जब विस्तार से जाना है। वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्याएं जिसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, यानी रियल नंबर किसे कहा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या लिखा बच्चों मैंने कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपका जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या जो आपका जो होता है यह हो गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग Q से सूचित करते हैं। और इधर हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग जो है P से सूचित करते हैं। समझ लो बच्चों, वास्तविक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को P से सूचित करते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को हम लोग P से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर जो है आपका यह आपका भिन्न हो गया, भिन्न आपका हो गया। और यहाँ पर जो हो गया आपका पूर्णांक हो गया। पूर्णांक हम लोग Z से सूचित करते हैं। यह भिन्न हो गया। यह क्या हो गया बच्चों, तो ये हम लोगों का परिमेय संख्या जिसको Q बोलते हैं भिन्न हुआ, और यह आपका पूर्णांक हो गया। यह आपका जो है यह परिमेय संख्या इसको Q हो गया, यह भिन्न हो गया, यह पूर्णांक हो गया। और भिन्न के अंतर्गत जो आपका आया यहाँ पे जो है आपका धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या हो गया आपका, ऋणात्मक संख्या हो गया। समझो बच्चों, और धनात्मक संख्या के अंतर्गत जो हो गया आपका प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या आपका हो गया, जिसको हम लोग n से सूचित करते हैं। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। वास्तविक संख्या जो है R है, यह परिमेय संख्या जिसे Q बोलते हैं, और परिमेय संख्या जिसे P बोलते हैं। परिमेय संख्या जो है भिन्न है, और क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। और भिन्न के अंतर्गत जो है धनात्मक संख्या, और इसके यहाँ पे आपका ऋणात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या के अंतर्गत जो है आपका जो है क्या आया है, तो आपका n आ गया है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में कुछ और जाने। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या बोला मैंने, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है।
प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। और जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होते हैं या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पर स्टार के रूप में लिख रहा हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। संख्या है। अगला स्तर है प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अगला स्तर है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगला स्तर है दो वास्तविक संख्या है। दो क्या है? दो जो है वास्तविक संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला स्तर है पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक तथा भिन्न आते हैं। अगला स्तर है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। क्या लिखा मैंने? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो आपका एक वास्तविक संख्या है। दूसरा स्तर है प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। समझे बच्चों? अगला स्तर है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होते हैं या अपरिमेय संख्या होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दो वास्तविक संख्या है। दो कैसी संख्या है आपका बच्चों? दो जो है आपका वास्तविक संख्या है। दो वास्तविक संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या। पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक तथा भिन्न आते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है बच्चों? तो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने विशेषकर आज जो है सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्या के बारे में जो है हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करके अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।